ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है विक्रम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये सब क्या हो रहा है? तुम तो बीच में बोलो ही मत। तुम्हें ना बाइक के पीछे बांधकर घसीटते हुए ऐसे कुत्तों की तरह मारेंगे ना कि तुम्हारे आने वाली 7 पूछते गंजी पैदा होगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जो मैं नहीं कर सका आपने कर दिखाया। बस बहुत हुआ। 2 बार मैंने तुझे माफ किया, अब तीसरी बार नहीं करूंगा। अब देख मैं तेरा वो हशर करता हूं कि यहां पीढ़ियों तक लोग इसे याद रखेंगे। और तेरी उल्टी गिनती शुरू होती है अब। हाँ, हो गया सब इंतजाम हो गया। अरे वाह, बढ़िया है। देखो अभी हम तुम्हारे पापा को फोन लगा रहे हैं, ठीक है ना? तुम्हारे मरने की बैड न्यूज देते हैं। मेरी अरे करना तो पड़ेगा ना, लेकिन है ना? एक मिनट। ओहो, ये मलाइका का फोन। हाँ मलाइका, एक मिनट। हाँ मलाइका, हाँ तो बना लो ना लौकी की सब्जी, क्या है उसमें? अरे लौकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, हड्डियां एकदम मजबूत होती है उससे। हाँ बना लो बना लो। क्या करिश्मा मैडम ने भी यही कहा, लौकी की सब्जी? नहीं 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 नहीं, लौकी की सब्जी मत बनाना। अरे बिल्कुल हानिकारक होती है सेहत के लिए। हाँ जान लेनी है कि लौकी की सब्जी बना के? नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा करो भिंडी बनाओ, भिंडी हमको बहुत पसंद है। ठीक है बना लो जो। हाँ कैसी होती है ना सास? हाँ सबका ख्याल रखने वाली। हाँ तुम्हारे पापा को फोन करना है। The number you have dialed is currently switched off. स्विच ऑफ आ रहा है। तब से तो मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ मैम। पापा तो अभी तक जगे भी नहीं होंगे। मैं जानती हूँ उनका रूटीन। अभी आधे घंटे बाद वो जगेंगे, फिर फोन चार्जिंग पे लगाएंगे, फिर जाके उनका फोन ऑन होगा। मतलब आधा घंटा है ना हमारे पास। कोई नहीं, चलो बाहर जाके कुछ खा के आते हैं। तुम लोग भी चलो, भूख लगी होगी ना? तुम आ रही हो? हाँ। नहीं 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 नहीं, किसी को तो यहाँ जागते रहना होगा ना। ये देखो I'll see. हम तुम्हारे लिए कुछ बांध के लेकर आते हैं, ठीक है? टाइम से आ जाइए। हाँ आ जाएंगे। अरे संतू, चलो। मर गए। अंगद आचार्य कहां से आ गया? अंतरा तो थाने के बाहर है। मरने का नाटक शुरू होने से पहले ही चौपट हो जाएगा। चिति उठ रिया, जल्दी उठना। चिति उठ। पीछे देख। मुकेश और अंतरा कहाँ हैं? बाहर पुष्पा जी के साथ बैठे बंगलों की दुकान पर। अब क्या करिए बता। अब तो बस एक ही काम है सके। क्या? जल्दी बोल ना। वही जो पुष्पा जी करो करती। क्या? और टेंशन है, जाओ। हाँ। गहरी सांसें लो। हाँ है ना भरनी, सांसें लो और भागो। अरे कहां चले गए समाज के ठेकेदार सारे के सारे? लड़की भगा दी, खुद भी भाग गए। क्या हो रहा है? वाकई यह साबित कर दिया आपने कि पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं और दुश्मनी भी अच्छी नहीं। और यह भी साबित कर दिया आपने कि पुलिस की वर्दी पहनते ही इंसान अपने आप को कानून का ठेकेदार समझने लगता है। ये जो हरकत आपने की है ना, इनकी बेटी को उस लड़के के साथ भगाकर अच्छा नहीं किया। हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि हम तो सही साबित हो गए कि देखो उस लड़की के उस लड़के के साथ अनैतिक संबंध थे। क्या बकवास है ये? विक्रम जी, वो जरा बकवास दिखाइए जो आपकी जेब में है।
ये लेटर अंतरा कमल से मिली है। इसमें लिखा है वो हमेशा के लिए जा रही है। और वो गई, और आपने इस एक हरकत से पूरे हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का, हमारी धारणाओं का, सबका मटियामेट कर दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा था कि मैंने भी थोड़ा ठेका लिया है इस समाज का, अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक लड़की को गैर बिरादरी वाले लड़के के साथ आपने भगाया, और जिस दिन यह साबित होगा उस दिन आप तो गई, साथ में आपका ये पुलिस स्टेशन भी गया, और अब होगा एक ऐसा धर्म युद्ध, इस पूरे शहर में तांडव होगा, हर गली हर कूचे में तांडव होगा। आज के बाद कोई युवा ऐसी दुस्साहस नहीं करेगा आने वाली पीढ़ियों तक। और उस धर्म युद्ध के हवन कुंड में आप होंगी स्वाहा। अभय लौट के आता। क्या करे चीते? कछु सोचो ना संतोष जी। क्या सोचूं मैं? आप ही को कछु सोचना पड़ेगा, आप ही को अंतरा बनना पड़ेगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं गड़बड़ कर दूंगी। संतोष जी, आप नहीं बनेंगी अंतरा तो कौन बनेगा? आप ही को बनना पड़ेगा, समझो बात को। बनेगा ना? कौन? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे मत देखो हमें, हम नहीं बनने वाले। कोई अंतरा संतरा बता दे रहे हैं हम। ये आपको थाने से किसी का फोन आया होगा, पुष्पा जी का, उन्होंने कुछ बताया होगा, आपको तो पता होना चाहिए। मैडम, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। जैसे मुझे ये लेटर मिला मैं आपके पास चला आया। आपकी बेटी कहाँ है? मुझे क्या पता है, आप बताइए मुझे। आपकी बेटी तो हाँ, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी आपकी बेटी जो है, कुछ तो बताइए, कहाँ है मेरी बेटी? क्या कह रहे थे हम? ये कि मेरी बेटी कहाँ है? हाँ बेटी, आपकी बेटी यहाँ है। ये क्या है? यही है, ये है आपकी बेटी अंतरा, जो अब नहीं रही। ये नहीं हो सकता, मेरी बेटी अंतरा मुझे छोड़कर जा सकती। अंतरा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आई, इसको भी अंतरा की याद आई। कुछ ही घंटों में दोनों में इतना बहनों जैसा प्यार हो गया था। सदमे में बोल रही आई है ना? हाँ। नहीं, आप चेहरा नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकता मैं? क्योंकि पकड़े जाएंगे ना। इसका मतलब है कि जाने वाले को कौन पकड़ सकता है? आप बताइए हमको। जीवन और मृत्यु की पकड़म पकड़ाई में हमेशा जीत तो मृत्यु की ही होती है। हट जाइए आप, बाप और बेटी के बीच बताइए। हट जाए। जुकाम, जय श्री राम।
आप हट जाइए, प्लीज हट जाइए से। मुझे अपनी बेटी का चेहरा देखना है। सर नहीं हट सकते। माफ कीजिएगा। मगर आप अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि ये तो आपके लिए तभी मर गई थी जब ये मुकेश के साथ पाक गई थी। यही कहा था ना आपने, तो फिर अब चेहरा देख के क्या कीजिएगा आप? गलती क्या थी इसकी कि ये जिसे अपने भाई से भी बढ़कर मानती है उसके साथ पाक गई थी, वो भी पढ़ने के लिए? ये गलती थी इसकी? अम्मा सबको छोड़िए, उसके खुद के पिताजी ने उस पर विश्वास नहीं किया और आ गए इन समाज की रक्षकों की बातों में और बलि चढ़ा दी अपनी बेटी की बिरादरी और समाज के नाम पर। किसी का कुछ नहीं गया है, अगर गई है ना तो आपकी ये बेटी गई है, जो अब कभी वापस नहीं आएगी। एक बार आपने अपनी इस बेटी की बात सुन ली होती, एक बार आपकी तरह सारे माँ बाप अपने बच्चों की बात सुन लेना, तो मजाल है किसी भी गुंडे की जो आपके बच्चों को टच भी कर देता। आज आपकी बेटी गई है, कल किसी और की बेटी जाएगी और ये चलता रहेगा। ये तब तक चलेगा जब तक आपकी ये दकियानूसी सोच से आप बाहर नहीं निकलेंगे। आंखें खोलिए और देखिए ये संस्कृति के रक्षकों का असली चेहरा। आपकी पिछड़ी सोच का फायदा उठा के ये डर का बाजार चला रहे हैं। बाहर निकलिए इस सोच से। काश वक्त रहते मैं ये बात समझ सकता और अपने बच्ची का साथ दे सकता। अपनी किए पे बहुत शर्मिंदा हूं मैं। आप अब भी ये कर सकते हैं। अंतरा, जिंदा अंतरा, लाश अंतरा, ये कैसे हो गया? अंतरात्मा ही जाने क्या चल रहा है ये। तो ये सब नाटक था? बेटा मुझे माफ कर देना। सॉरी बेटा, अब कुछ भी हो जाएगा ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुकेश बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर देना। अंतरा मेरे लिए सगी बहन से ही बढ़कर है अंकल। माफ कीजिए, लेकिन आपको आपकी बेटी की अहमियत समझाने का हमारे पास यही एक तरीका था, सो हमने किया। और खुशी इस बात की है कि आपको एहसास हो गया। सॉरी बेटा, वेरी वेरी सॉरी। इट्स ओके पापा। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है विक्रम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये सब क्या हो रहा है? ये मेरी इजाजत के बगैर ये लड़की कहां से आई? तुम तो बीच में बोलो ही मत। तुम्हें ना बाइक के पीछे बांधकर घसीटते हुए ऐसे कुत्तों की तरह मारेंगे ना कि तुम्हारे आने वाली 7 पुश्तें गंजी पैदा होगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जो मैं नहीं कर सका आपने कर दिखाया। और अंगद जी, बहुत इंटरफेरेंस किया आपने हम बाप बेटी की जिंदगी में। अब मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहा हूं। अपनी उल्टी गिनती शुरू कीजिए आप। चलो बेटी आ जाओ। अब देख मैं तेरा क्या हशर करता हूं। बस बहुत हुआ। 2 बार मैंने तुझे माफ किया, अब तीसरी बार नहीं करूंगा। अब देख मैं तेरा वो हशर करता हूं कि यहां पीढ़ियों तक लोग इसे याद रखेंगे।
तेरी उल्टी गिनती शुरू होती है अब। राम राम। राम राम। जय हिंद। आपने बुलाया मैडम सर? जी, आपका शुक्रिया अदा करना था। बिना कुछ किए भी आपने इस केस में हमारी बहुत मदद की है, उसके लिए थैंक यू। वैसे एक बात तो आपको माननी पड़ेगी करिश्मा से कि इस बार आपने भी जज्बात से काम लिया, वरना यही काम आप अंगद आचार्य की हड्डियां तोड़कर भी कर सकती थी। वैसे इस बार हम भी कह सकते हैं कि आपको हमारे तरीकों ने ज्यादा परेशान नहीं किया। और रही बात हड्डी तोड़ने की, तो वो तो हम तोड़ते रहेंगे, क्योंकि अंगद जो है ना, कुत्ते का दुम है जो सीधा नहीं होगा, फिर कोई खुराफात करेगा वो। इसलिए जाने से पहले उसका पूरा हड्डी मसाज करके जाएंगे हम। मैडम सर, वो हमारे ट्रांसफर का क्या हुआ? आप अभी जाना चाहती हैं? हमें लगा आपने शायद ख्याल बदल दिया। बदल देते अगर आपका ट्रांसफर हो जाता तो, क्योंकि हम दोनों का एक थाने में काम करना असंभव है। हे भगवान, इन दोनों की गुत्थी कब सुलझेगी? जय हिंद मैडम सर, हेडक्वार्टर से आपके लिए अर्जेंट लेटर आया है। हमारे लिए? क्या हुआ मैडम सर? ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में? सस्पेंशन ऑर्डर है। किसका? हमारा। जय हो प्रभु, जय हो। हम सबको इस कोरोना जैसी आपदा से लड़ने के लिए ऐसी ही शक्ति देते रहिएगा प्रभु। और जो लोग कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं ना, ऐसे बुद्धिहीन लोगों को बुद्धि और हमको ना थोड़ी ज्यादा ही शक्ति दीजिएगा, ताकि हम अपने घर की बहू नाम की आपदा का डटकर मुकाबला कर सके। सेम टू सेम। करिश्मा मैडम भी यही दुआ मांग रही थी, बस बहू के जगह सास था और आपदा की जगह आप माँ था। आप माँ? या आप माँ क्या है? सारी आपदाओं की माँ, मुसीबतों की अम्मा, झंझटों की मम्मा, आपदाओं की आपदा आप माँ। हम? आप। अरे अगर हम आप माँ हैं तो खुद क्या है वो? हाँ, वो तो आप दादी है, आप चाची है, आप नानी है, आप मौसी है, आप हम तो कहते हैं आप सब कुछ है वो। बहू नहीं है वो बहू। हाँ, पाप है पाप। हमारे लल्ला के पिछले जन्मों का श्राप है वो। हमारी खुशकिस्मती पर बदकिस्मती की छाप है वो। हमारे पूरे खानदान के बुरे कर्मों का संताप है वो। हमारी खुशियों पर मनहूसियत की भाप है वो। क्या कर रही हो तुम? मेरी उम्मीद।
ज्यादा लगा तो नहीं ना बेटा? देखा ना, हमको आप माँ कह रही है वो। देख लेंगे बेटा, देख लेंगे। इसका बदला तो जरूर लिया जाएगा। तुम्हारे सर की कसम संतु। पुष्पे, अब एक काम करो, आप यहाँ बैठो प्लीज 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 प्लीज। बैठिए रिलैक्स। चाय मंगाऊं? हम वो आलसियों के ब्रांड एम्बेसडर चीते को कब का कहा है हमने चाय लाने के लिए? कम वक्त अभी तक नहीं आया। आ गए हम। मुंह बंद करेगा चीते। पेट में पड़ा तेरा सुबह का खाया हुआ समोसा तक दिखाई दे रहा है। पुष्पा जी, गर्मा गर्म अदरक डाल के इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कड़क चाय लीजिए। संतु जी लीजिए। थैंक यू। चीते, फुर्ती तो तुम में कभी थी नहीं, अब तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर हो चली है क्या? चाय हमने मंगवाई और तुम इसे दे रहे हो? अरे पुष्पा जी, आप संतु जी 1 मिनट जरा। ओके। अरे पुष्पा जी, भूल गई क्या हुआ था हमारी मासी जी के साथ? सुबह शाम दिन रात उठते जागते बैठते सोते चाय 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 चाय। फिर एक दिन एसिडिटी की थाह, छाती पर हाथ रख के हाय, फिर सीधा स्वर्ग को कुट पाए। बोलो चाहिए चाय? नहीं, रहने दे। अरे नहीं नहीं, पी लीजिए, तुरंत मंगा देंगे। अरे सुनो, अरे कहाँ? अरे कह रहे हैं ना हम, आ जाएगा नहीं तुरंत। चाहिए चाय हमको, रहने दे। ज्यादा चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। ये बाहर कैसी आवाज आ रही है? चाय पी के चलते हैं, फिर देख लेंगे ना क्या चल रहा है। ऐसी भी कौन सी जल्दी है, चाय पीजिए। ओके। हैं? ओके, चलो बाहर, चाय रख और चल। अरे इतना काम कराते हैं लोग। शांत शांत शांत। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। सोशल डिस्टेंस, पीछे पीछे पीछे। और क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ जी। पुष्पा जी, आप श्योर भूली तो नहीं होंगी मुझे? मैं आपका अपना सनी चड्डा, ताजी खबरों का इकलौता अड्डा। और फिर क्या हाल है संतोष जी? सही था मैं आपके बारे में। दिल भी बड़ा खूबसूरत है। क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोले जा रहे हो तुम? अब मेरा मतलब, क्या काम कर रहे हैं आप लोग? वाओ, एक्सीलेंट। आई रियली अप्रिशिएट इट संतोष जी। ये चड्डा, तुम ना ज्यादा बकवास ना करो। ये बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर? अबे तू तो ऐसे मुंह सड़ा रहा जैसे तेरी बहन छेड़ दी हो। देखो, अब कैमरा रोल करो। हाँ, तो आज हम यहाँ पर आए हैं अपने शहर की महिला पुलिस थाने की पुलिस का शुक्रिया अदा करने। वो पुलिस जिसने अपनी जान पर खेलकर इस शहर के हर नागरिक की हर मुमकिन मदद करी। यही है वो लखनऊ का महिला पुलिस थाना। आइए मेरे साथ। अंदर से दिखाते हैं आपको ये महिला पुलिस थाना। तो ये है वो मजदूर, फैक्ट्री वर्कर्स, डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग जो इस लॉकडाउन के चक्कर में बेहद मुसीबत में आन पड़े। ऐसी नाजुक घड़ी में इनका साथ देने के लिए खड़ा हुआ ये महिला पुलिस थाना। इनकी एसएचओ हसीना मलिक और इनके सहयोगी स्टाफ ने न सिर्फ इन लोगों को अपने थाने में शरण दी, बल्कि थाने को एक शेल्टर होम में तब्दील कर दिया। और तो और इनके खाने, रहने और जरूरत की सारी चीजों का खास ख्याल रखा, बिल्कुल एक परिवार की तरह। अबे चड्डे, अरे जीने के लिए मीडिया की नहीं, बढ़िया खाने की जरूरत होती है। चल बिल्लू चंपक, डायरेक्ट नंबर 007। तो बिल्लू, आपने भी इनकी बहुत मदद करी। हाँ हाँ, बहुत बहुत मदद की है ना। तो कैसा लग रहा है आपको? कैमरा चालू है? हाँ चालू है। नमस्कार, मैं बिल्लू चंपक। अब क्या बताए, अब इन लोगों के साथ मेरा ये बिल्लू निवास एडजस्ट करना पड़ रहा है। करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अरे इस वक्त एडजस्ट नहीं करेंगे तो कौन से वक्त एडजस्ट करेंगे? अरे इस थाने में तो करिश्मा जी और पुष्पा जी के झगड़े एडजस्ट कर रहे हैं हम। मतलब अरे पुष्पा जी, ये तो पाने का मैं आपके झगड़े के सामने।
तो किसे देना चाहेंगे आप इस बात का श्रेय? जिसके जज्बातों वाली बात कभी ना जाए खाली। अरे बजाओ रे ताली, आई रे आई मैडम हसीना जज्बातों वाली। मैडम सर। जय हिंद। तजुर्बा कहता है हमारा कि कोई भी जीत या कामयाबी किसी एक की नहीं होती। इसके पीछे बहुत से लोगों का त्याग और बलिदान होता है। इस कामयाबी के पीछे इस थाने के साथ साथ आप सब ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया है, इसलिए आप भी उसके इतने ही हकदार हैं। और हमारी तरफ से आप सब के लिए आप लोग तो ऐसा कर रहे हैं जैसे हम अभी ही जा रहे हैं हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर। अभी 2 दिन बाकी हैं हमारे सस्पेंशन में। मैडम सर। पुष्पा जी, जाना तो पड़ेगा। इमरजेंसी की वजह से हमारा सस्पेंशन सिर्फ पोस्टपोन हुआ था, कैंसिल नहीं, इसलिए जाना तो पड़ेगा। 2 दिन बाद यहाँ पर नई SHO आएंगी चार्ज लेने, तब जाकर आपका छूटेगा हमसे पीछा, तब बजाइएगा बाकी तालियां। ये क्या कह रही हैं आप? मैडम सर, आप हमेशा हमारे लिए हमारी इंस्पिरेशन और हमारी सीनियर ही रहेंगी। डिजर्व करती हैं आप। तो कहिए, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है कि ऐसे मुश्किल समय में हम देश के काम आ सके, कुछ कर सके। बाकी आना जाना तो क्या है, जीवन है, लगा रहता है। लेकिन हाँ, इस थाने को मिस बहुत करेंगे, और खास करके करिश्मा मैडम को। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। देखो भैया, ऐसा है, आज तो तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन दोबारा अगर हमारे एरिया में हैंड टेन करते हुए तुम दिखे तो वो मार मारेंगे ना कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुम सा ना देखो। चल निकल यहाँ से, निकल। जय हिंद मैडम सर। क्या था ये? कुछ नहीं मैडम सर, कल ही अपने गांव से वापस आया। क्वारंटीन का हाथ पे ठप्पा लगा हुआ है, फिर भी खुलेआम घूम रहा था, वो भी बिना मास्क के। तो क्या करते हम? अब आप ही कहती है ना, जज्बातों से काम लिया करो, तो आज सोचा ट्राई कर ले। तो एक
वार्निंग देके छोड़ दिए हैं उसको, बिल्कुल हाथ नहीं लगा, एकदम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे हैं। एक बात कहनी थी मैडम सर, सैटिस्फैक्शन नहीं मिला हमको, ऐसा लगा नहीं कि हम कोई केस सॉल्व किए हैं। लेट हो गई आप। कौन बोला? हम बोले। हाँ तो जोर से बोलिए ना, बड़बड़ा काहे रही हैं, साफ साफ बोलिए। लेट हो गई आप। थोड़ी देर पहले तालियां बज रही थी हमारे लिए। लगता है करिश्मा सिंह का भौकाल भूल गई हैं आप पुष्पा जी। हम थोड़ा केस सॉल्व करने में बिजी थे, तो जरा एक्शन रीप्ले हो जाए। कहिए कैसे आना हुआ मिस्टर अंगद? हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो श्री अंगद आचार्य देखिए अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी, वो तो सुना होगा ना, अतिथि देवो भव। आइए। देखिए मिस्टर अंगद आचार्य, इस थाने में मेरे पास बस थोड़ा सा वक्त बाकी है, जो मैं आप जैसे सड़क छाप गुंडे से बात करने में जाया नहीं करना चाहती। इसलिए अगर कोई मुद्दे की बात हो तो कहिए, वरना रास्ता देखिए। देखिए भैया जी, आपको रास्ता दिखा रही है और आपको अंधा गधा समझ रही है। माफ कर दीजिएगा भैया। इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी तो तेरी वर्दी उतारी है हमने, अभी इस थाने को मटिया मेट करेंगे, तब जाके कुछ बात बनेगी। ये थाना है, कोई मिली जुली सरकार नहीं जिसका जब मन किया गिरा दिया। तुम्हारा पत्ता हमने काट दिया है, कौन रोकेगा हमें? हम चले गए तो क्या हुआ, और भी लोग हैं यहाँ तुम्हारा हाजमा खराब करने के लिए। चैन से तो तुम्हें बैठने नहीं देंगे। तुम्हारा गुरूर तोड़ेंगे, झुकाएंगे तुम्हारा ये गुरूर से भरा हुआ सर, सरेआम सबके सामने तुम्हारी अकड़ को ऐसे तोड़ेंगे। हमें इन आंखों में डर देखना है, तभी पड़ेगी हमारे कलेजे में ठंडक। और जब मेरा ब्रह्मास्त्र चलेगा, तब होगा असली तांडव। भाग साला। करिश्मा मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इस मुश्किल घड़ी में आपने जो हमारे लिए किया है, धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। एक वक्त था जब
ये वर्दी देखकर घबराहट होती थी, लेकिन आज फक्र से सर झुक जाता है। याद रहेगा आपका ये प्यार और मैडम जी आपके डंडे भी। अगर डंडे मार मार के थाने नहीं लाई होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। क्या पता इस महामारी का शिकार होकर हम जिंदा बच पाते भी या नहीं। शुक्रिया मैडम आपके इस डंडे का भी। अम्मा इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मुफ्त के डंडे तो इनसे जब चाहे जहाँ चाहे खा लो। डंडे चलाने की आदत जो है इनको। अरे नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। डंडे भी तो हमारी भलाई के लिए खिलाए गए ना। अगर हम लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं करेंगे, ऐसे ही यहाँ वहाँ भटक कर महामारी फैलाने के खतरे को बढ़ाएंगे तो डंडे तो पड़ेंगे ना। क्या बात है, सुन रही हैं आप पुष्पा जी? जो डंडे होते हैं वो हमेशा बुरी चीज नहीं होते। अच्छे काम में भी डंडे उठा लेने चाहिए कभी कभी, है ना? तुम ये अमा रखो ये। अरे नहीं नहीं मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे दे दो। बाहर निकल जेल से। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे दे दो, मैं देता हूँ। अरे जरूरत कैसे नहीं, आगे काम आएंगे। रखो रखो। बिल्लो। अरे ये कैसे पीछे रह गए? सब ले लो भाई, सब काम आएंगे। अमा रखो, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हारा खर्चा चल जाएगा। और जब वापस जाओगे ना घर तो जल्दी काम पर लग जाओगे। टेंशन नहीं लेने का। और हाँ, ख्याल रखो अपना। जी मैडम जी, एक बात कहनी थी। हाँ कहिए। दरोगा जी तो बहुत देखे पर आपसा नहीं देखा। हो गई तारीफ? निकलो। वो इतने दिन बिल्लू के साथ थे ना? अब यहाँ इस थाने में हमारे सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। फिर यहाँ एक नई एसएचओ आएंगी, इस थाने की नई इंचार्ज, आपकी नई सीनियर। उम्मीद कीजिए कि आपकी नई सीनियर हमारी तरह खड़ूस ना हो। दरअसल हम आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप सब ने हर हालात में हमारा साथ दिया। इट्स ओके मैडम सर। टेंशन मत, ये आपका ही निवास है। आपका ही निवास समझ के आते जाते रहना। आपके लिए इसके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे मैडम सर। ए बिल्लू चुप कर और दरवाजा बंद कर। अरे बंद कर। बहरहाल आप सब ने सही गलत के बारे में सोचे बगैर सिर्फ हमारे भरोसे पर सारे ऑर्डर्स को फॉलो किया। इस बात के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इस मौके पर आप कुछ नहीं कहेंगी करिश्मा सिंह? ऐसा नहीं है कि आपके जाने से हमें बहुत खुशी हो रहा है मैडम सर। हमारा विरोध आपसे तो कभी था ही नहीं। हमारी लड़ाई तो आपके ये जज्बातों की आइडियोलॉजी जो है ना, इससे रही है। आज आपकी यही जज्बातों वाली सोच की वजह से ना हम वो 2 कौड़ी का जो गुंडा है अंगद, उससे डर के बैठ गए। परमिशन दिया होता ना मैडम सर आपने हमें, तो वो हाल करते हो संगत के बच्चे का कि आज हॉस्पिटल में बैठ के अपनी हड्डियां जुड़वा रहा होता वो, और यही दुआ कर रहा होता भगवान से कि हमें सब कुछ दिखाना लेकिन इस थाने का चेहरा मत दिखाना। करिश्मा सिंह, हमारी लड़ाई भी आपसे नहीं है लेकिन इस अंधे जोश और आपके अंदर के इस गुस्से से है जो किसी भी काबिल अफसर में नहीं होना चाहिए। वाह, माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन आज के दौर में ये जज्बातों के सोच का किसी को नहीं पड़ा है। किसी को नहीं पड़ा है कि आप मुजरिमों से कितना लाड प्यार से पेश आती हैं। यहाँ तो जिसका लाठी उसका भैंस, यही भाषा समझ में आती है मुजरिमों को। थोड़ा सा कड़वा लगेगा मैडम सर आपको, लेकिन आज जो ये आपका सस्पेंशन हुआ है ना, इसकी वजह भी कहीं ना कहीं आपके ये आउटडेटेड जज्बातों वाले सोच ही है।
महिला थाना SHO हसीना मलिक, ये अपना हक। महिला थाना, शांत हो जाइए। महिला थाना। ये सब क्या हो रहा है? अरे इस देश में रक्षक भक्षक बन जाए तो क्या हाल होगा देश का। ये आप क्या कह रहे हैं? सारा शहर गवाह कि इन्होंने कितना सही काम किया है। अरे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, दूर रहिए। ये कौन है? जी सनी चड्डा रिपोर्टर। अच्छा, बिकाऊ पत्रकार। हाँ बिल्कुल बिकाऊ है भैया जी। ये झूठ बेचता है, सच्चाई हम बताता हूं। बुर्बक भैया जी बलराज। अरे ये एक ही बात है, बुला बता सच इनके सामने रख। अभी लेके आते हैं भैया जी, 1 मिनट में। इस गरीब को ये वर्दी वालों ने मार मार के अपंग बना दिया। इन्होंने कितना अत्याचार कर दिया बता। ये इनमें से किसने मारा? इसने मारा है कि नहीं? ये जिसका ये मां ने नामकरण किया करिश्मा, बता इनमें से किसने मारा तुझे? ये देख ले, न्याय मिलेगा। आज फैसला होकर रहेगा। जो अत्याचार ये हम पे किया है ओकरा पूरा फैसला होगा। आप यहीं रुकिए, हम अभी आता हूं। चलिए अंदर चल के फैसला करते हैं। आइए। एक बात तो हम समझ गए कि या तो आपने मुरारी को खरीद लिया है या बहुत बुरी तरीके से डरा दिया है, लेकिन इस सबसे होगा क्या? करिश्मा सिंह ने ऐसा कुछ किया भी है, इस बात का आपके पास क्या सबूत है? ए बुरबकवा। भैया जी बलराज। हाँ एक ही बात है, जरा इनको दिखाओ प्रमाण। हाँ हाँ भैया जी अभी दिखाते हैं। हाँ चक्षु दर्शन करवाइए जी, ये देखिए। सबको कराइए। डंडे मार मार के थाने नहीं लाई होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। क्या पता इस महामारी का शिकार होकर हम जिंदा बच पाते भी या नहीं। अंगद आचार्य, तुम चाहते क्या हो? अब दो विकल्प हैं आपके सामने। अब पहला ये कि सबके सामने, मजदूरों के सामने गिड़गिड़ा के माफी मांगिए। अब दूसरा विकल्प ये है तो ठीक है, हम अब वीडियो वायरल कर देते हैं सबके सामने और अपनी आंखों से देखिए ये थाना का धूम। चौबीस घंटा आपको देता। सारे के सारे बस खून पीने में लगे पड़े। हम कह रहे हैं ना तुमसे चीते, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब देखो ना, वो मुरारी गरीब बेसहारा समझकर उसको यहाँ थाने में जगह दी, खिलाया पिलाया, अपनी जान जोखिम में डालकर परिवार के सदस्य की तरह उसकी सेवा की ना। हाँ फिर भी वो थोड़े से पैसों के लिए उस अंगद से जाके मिला। ऐसे ही लोगों की वजह से ना इंसानियत पर से विश्वास उठ रहा है लोगों का। और पता है तुमको ये सब किसकी वजह से हुआ? इनकी वजह से। आइए, हाँ
आइए आइए आइए, हम तो कौन आया? कौन आया? कौन कौन? तू सो रहा था बेचीते? नहीं नहीं, वो हम तो जरा बस ऐसे ही। अरे एक मिनट, अरे पुष्पा जी, हम तो वेट कर रहे थे कि कब आप हम पर आएंगी। ये सारी बातों का जो ठिकारा है वो हमारे सर पर फोड़ेंगी, हाँ, हमें ही जिम्मेदार ठहराएंगी। लेकिन इतना घूम घाम के क्यों आ रही हैं? सीधा पॉइंट पे आइए ना, कह दीजिए कि ये सारी बातों का जिम्मेदार हम हैं। हाँ तो कौन है जिम्मेदार? किसने शुरू किया ये सब? अंगद के आदमी पर किसने सबसे पहले हाथ उठाया? किसकी वजह से शुरू हुआ ये सारा बवाल? आप भूल गई पुष्पा जी, करिश्मा मैडम की वजह से हुआ। तुम ना अपने ना काम पर ध्यान दिया करो, समझी? और क्या करते हम, क्या करते? हाँ, वो पूरे देश को ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे उसके बाप का सिस्टम है। किसी को आवाज तो उठाना था ना। आवाज उठाने का मतलब आ बैल मुझे मार नहीं होता। अरे धीरे धीरे, देखो तो कोई सो रहा है। हरी मैया की गंगा मैया, एक लगाएंगे ना। अरे तो सो रहा है तो क्या हुआ? आपका चलने दो, चलने दो। अम्मा उसको छोड़िए, आप हमको बताइए। अम्मा हद है। अरे हद तो आपने कर रखी है। देखिए पुष्पा जी, क्या देखिए? मैं बोला था मैं। बिल्लू तुम चुप रहो। मैडम सर, आपका और मेरा सोच कितना मिलता है। बिल्लू चुप। कुछ तो लिहाज कीजिए आप लोग, कभी तो। ये वक्त एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का नहीं है, इल्जाम लगाने का तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सोचने का है कि कैसे खुद को और इस थाने को इस मुसीबत से बचाया जाए। बहुत सोचा मैडम सर, पर करिश्मा मैडम को कोई आइडिया नहीं मिल रहा। मैडम सर, मामला बहुत नाजुक मोड़ पे है। वो मुरारी जो है ना, वो मजदूर यूनियन का सदस्य है। अंगद ने अगर ये वीडियो वायरल कर दिया तो पूरे शहर में दंगे छिड़ सकते हैं, सारे मजदूर भड़क सकते हैं, बहुत से बेकसूर जाने जा सकते हैं। मैडम सर, इस अंगद के अहंकार की कीमत निर्दोष लोगों को चुकानी पड़ सकती है। मैडम सर, एक रास्ता है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर माफी मांग सकते हैं। अगर ऐसा कर लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो हमें माफी मांगने में कोई एतराज नहीं। तजुर्बा कहता है हमारा कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट किसी की जान से बढ़कर नहीं होती। पुष्पा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, हम इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। मैडम सर, इट्स ओके, हम वैसे भी यहां से जा रहे हैं। जाने से पहले अगर इस थाने को बचा सके तो यही सही। ये सही नहीं है मैडम सर, हम आपको माफी मांगने नहीं देंगे। आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं। हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, पर शायद आप समझ नहीं पा रही हैं कि आप क्या करने जा रही हैं। ये आपकी अकेले की माफी नहीं होगी, हम सबका माफी होगा, इस पूरे थाने का माफी होगा। और उस घटिया गुंडे से तो हम माफी नहीं मांगेंगे। हम बिगाड़े हैं नहीं ये सब मैडम सर, अब हम ही ठीक करेंगे। अच्छा, तो इसे ठीक करने के लिए अब आपने क्या सोचा है करिश्मा सिंह? माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन आपको बताना अब जरूरी नहीं समझते, क्योंकि अब आप हमारी सीनियर नहीं हैं। इसलिए ऑफिशियली जवाबदारी आपके प्रति हमारी नहीं बनती। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस थाने को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे और किसी भी हद तक जाएंगे। इसलिए मेहरबानी होगा मैडम सर कि आप हमें हमारा काम करने दीजिए, और जब तक आपके जाने का टाइम नहीं होता इस थाने से, तब तक आप आराम से अपने केबिन में बैठिए, एसी की ठंडी हवा खाइए। वेल इन दैट केस करिश्मा सिंह, ऑल द बेस्ट। हमें इस केबिन के एसी की ठंडी हवा नहीं खानी, हमें बाहर जाकर गर्मा गर्म चाय पीनी है। आप चाहे तो इस केबिन का इस्तेमाल कर सकती हैं। आइए आइए आइए, अंदर आइए, आगे का प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करना है। आइए अंदर आइए। नहीं, आप नहीं, आप बाहर जाइए। संतू, बाहर जा। एक सेकंड संतू,
पुष्पा जी आप बाहर जाइए। हम? आपका जरूरत नहीं है इस मिशन में। नहीं, जरूरत पड़ेगी। हमारा तजुर्बा काम आएगा आपके। नहीं, आपका तजुर्बा वो तजुर्बे वाली मैडम के साथ जाके चाय पीजिए। आप जाइए। संतू चीता अंदर आओ और दरवाजा बंद करो। संतू, अम्मा ये दरवाजा। ये? हाँ ये। सॉरी। तो देखो बात साफ है कि अब यहाँ पे कोई सीनियर नहीं है तो मतलब हम यहाँ के सीनियर है अभी। और जब तक कोई नई एसएचओ नहीं आ जाती है तब तक ये थाने की जिम्मेदारी है हमारी, समझे? तो अब इस कैबिन में जितना भी बात डिस्कस होगा यहाँ से बात बाहर नहीं जाना चाहिए। मैडम जी आप ना हमारा भरोसा कीजिए, इस कमरे से ना हवा तक बाहर नहीं जाएगी। मतलब हम कैसे यकीन दिलाएं आपको कि हम संतू जी का कसम खा के ही बात कह रहे हैं। सुबह से सब मेरी ही कसम खा रहे हैं। और कौन कसम खा रहा है तुम्हारा? अम्मा चुप रहो। तुम बताओ संतू। हम क्या बताएं? नहीं, तुम्हारा ही हाजमा जो है बहुत कमजोर है ना, इसलिए। हाँ वो तो है, कल भी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था पेट में। बात पेट में नहीं पचती है तुम्हारे, उसकी बात कर रहे हैं। पच जाएगी मैडम, पक्का। प्लान ये है कि हमको क्या कर रही हैं आप? वो हाँ, हमारी अंगूठी खो गई थी ना, तो इसीलिए हम उसे ढूंढ रहे थे। वाह, पुष्पा जी अंगूठी अपने कानों पे पहनती है, देखो। अच्छा जोक था ना, है ना संतू? बच्ची है क्या पुष्पा जी? स्कूल में है क्या? मना किया था ना आपको सुनने के लिए। आपने कुछ कहा ही नहीं तो क्या सुनते? सुनना क्यों था? आप इस मिशन का हिस्सा नहीं है ये समझाए थे ना आपको, फिर क्यों कान लगा रही हैं? हमें सिपाही चाहिए इस मिशन के लिए, मैडम सर का चमचा नहीं। खबरदार, खबरदार जो हमको चमचा कहा। अच्छा मतलब हमें चाहे चमची कहो, कड़ची कहो, चिमटी कहो, जो कुछ भी कहो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ध्यान रख के कहो। चमचा है ना, वो पुल्लिंग श्रेणी में आता है, पढ़ा है ना स्कूल में। और वैसे भी मैडम सर की चमची नहीं है हम, उनकी सोच और व्यक्तित्व को हम समझते हैं। हम और कोई शौक नहीं है हमें आपका ये प्लान सुनने में, बस सोच रहे थे कि एक बार सुन के बता दें कि आपका ये प्लान काम करेगा या नहीं। अरे रहने दीजिए, कवर नहीं कर पा रही हैं आप, कुछ भी आए साहे बकी जा रही हैं। अगर ये हरकत करने का दोबारा हिम्मत किया ना पुष्पा जी, तो उठा के लगा देंगे नाइट शिफ्ट कब्रिस्तान वाले सिग्नल पर। फिर कीजिएगा भूतों से बकैती। लगाएं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ तो वो क्या कह रहे थे हम? वो आप तो कुछ भी कहती रहती है मैडम। ऐसा हम नहीं कह रहे थे, पुष्पा जी कह रही थी आज सुबह आपके लिए। अम्मा तुम ना। अरे मैडम आप प्लान बता रही थी। हाँ देखो, क्या होता है ना, कभी कभी ना समस्या का समाधान हमारे आंखों के एकदम सामने होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, हम कहीं और देख रहे होते हैं। ऐसे ही इसी समस्या का समाधान भी हमारी आंखों के एकदम सामने है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कैसा समाधान मैडम? मुरारी, मुरारी इस समस्या का समाधान है। अगर मुरारी हमारे हाथ लग जाए और हम उससे ये कन्फेशन निकलवा ले, तो सबको पता चल जाएगा कि ये सारा चक्कर उस अंगद का है। और अंगद एक बार एक्सपोज हो गया, फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व है ना भाई। हाँ
प्लान तो बहुत जबर है मैडम जी आपका, बहुत जबर प्लान है आपका। पर सवाल ये है मैडम जी कि मुरारी का कन्फेशन लेने के लिए मुरारी का होना भी तो जरूरी है ना। मुरारी मिलेगा कहाँ से? अंगद तो उसको ऐसा जगह ठिकाना लगा देगा जहां से उसका हवा भी नहीं लग पाएगा। हमको तो लगता है मैडम जी कि ये ना मतलब असंभव लग रहा है हमको। संभव तो ऐसा गधा आदमी हो तुम। पुलिस वाले हो ना, पुलिस वाले का काम क्या है कि असंभव को संभव बनाना। तुम अम्मा जाओ, बाहर जाओ, तुम्हारे बस का नहीं, जाओ, निकलो निकलो। संतो, तुम करोगी ये काम। मैं अकेले कैसे करूंगी मैडम? अकेली नहीं हो तुम, सनी तुम्हारा साथ देगा, पूरा सपोर्ट करेगा तुमको, सारी रिपोर्ट देगा आके, ठीक है? सनी? सनी का क्या जरूरत है मैडम जी? हम है ना, हम ढूंढेंगे मुरारी को, जिस मोरी में भी छुपा होगा निकालेंगे उसको मैडम। तुम अलग टोपा आदमी हो, तुम ही बोल रहे हो असंभव है, संभव नहीं हो पाएगा। अरे पर असंभव को संभव करना ही तो पुलिस वालों का काम है ना मैडम, आप ही बताई थी हमको, तो करेंगे हम हैं। शाबाश, ये हुई ना बात। अब खड़े का हो, जाओ काम पे लगो। रुको संतु, तुम जाओ बाहर, सनी वेट कर रहा, जाओ। मैडम हम अकेले कैसे? तुम्हारे लिए भी सिलेक्ट किए हैं किसी को। किसको? उसको। पुष्पा जी जी क्या कर रही हैं आप? वो हम अंदर। अरे अरे बस करो, बदनाम कितनी चाय पिए हम? मैडम जी आपने हमारे लिए क्या नहीं किया, इतना सब कुछ किया। मेरी ओर से एक चाय पी लीजिए प्लीज। और जो हमने तुम्हारे लिए किया उसका कर्जा नहीं उतारोगे तुम? कर्जा? कर्ज से याद आया, पिछला उधार आपका कितना था? पता है हमको। थैंक यू मैडम सर। वो मैडम सर, करिश्मा मैडम ने आपके साथ जिस तरीके से बात की हमको नहीं अच्छा लगा। उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। अरे नहीं नहीं पुष्पा जी, आप क्यों माफी मांगेंगी? और वैसे भी हुआ ही क्या है? हम सब जानते हैं कि करिश्मा सिंह दिल की बुरी नहीं, बस उनका मिजाज थोड़ा सा तीखा है। हमसे पूछिए। सच कहें तो हम उनकी बहादुरी और उनके काम के प्रति जो पैशन है उसकी बहुत इज्जत करते हैं। बहुत जरूरत है डिपार्टमेंट को ऐसे ईमानदार और निडर ऑफिसर्स की। बस कभी कभी लगता है कि उनकी ये बहादुरी इस थाने को महंगी ना पड़ जाए। काश कोई उन्हें समझा पाए कि बहादुरी पर समझदारी का अंकुश होना बहुत जरूरी है। अरे मैडम, हम इसीलिए तो अंदर रुके थे ताकि हम पता कर सके ये करिश्मा मैडम चीते और संतू के साथ कौन सी नई खिचड़ी पका रही है। मगर हम पकड़े गए, कुछ सुन नहीं पाए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पता लगे कि बिल्लू, ए बिल्लू बेटा, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, अपनी माँ के पास आके बैठो। माँ? हाँ, हम भी तो तुम्हारे माँ जैसे ही है ना। आ बैठो। सोशल डिस्टेंस। हाँ देखिए कितना अच्छा बच्चा है। और ये क्या? क्या? अरे चश्मा हटा। ये देखो, ये जो सामने के 4 बाल है ना, ये वाले, ये हाँ? पगले, ये 4 बाल नए आए हैं। सच्ची? मुच्ची आते हैं रे बेटा, एक उम्र के बाद ना सिर के बाल फिर से आते हैं। हाँ, अब देखना थोड़े ही दिनों में ये 4 के बाल 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के फिर आ गए। ये जो तुम्हारा सर है ना, ऐसे लहलहा उठेगा बालों से।
अंदर क्या चल रहा था? वो कुछ सुना तो होगा ही ना तुमने, करिश्मा मैडम क्या बोल रही हैं? लगा ही था मुझे कुछ तो गड़बड़ है। तभी तो सोचूं अचानक तीतर के भीतर से ये लक्ष्मी कैसे बोल पड़ी। क्या जानना है? हाँ, करिश्मा मैडम अंदर अंगद के बारे में क्या प्लान पका रही, ये जानना है आपको? हाँ हैं? हाँ पता है तुमको? पता है मुझे। करिश्मा मैडम का क्या प्लान है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। शाबाश। काम कर अपना। मैडम सर, मैडम सर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन करिश्मा मैडम के साथ पंगा बिल्कुल नहीं। आपको तो पता है ना करिश्मा मैडम का। आप यहाँ से चली जाएंगी, ये करिश्मा मैडम मुझे यहाँ से बाहर कर देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? ये अबला आदमी कहाँ रहेगा? देखो क्या है बिल्लू कि सोशल डिस्टेंस। गुड। हमें चार्ज छोड़ने से पहले सबकी रिपोर्ट देनी होती है, चाहे फिर वो स्टाफ हो, दूसरे ऑफिसर्स हो या फिर कैदी। तो अरे जरा सोचो ना कि अगर मैडम ने रिपोर्ट में लिख दिया कि ये बिल्लू चंपत बिना किसी जुर्म के इधर जेल में रह रहा है और बैरक नंबर 007 को अपना घर बता रहा है, तो और आधार कार्ड पर भी यहाँ का पता लिखा हुआ है, तो क्या होगा? तो तुम्हें हमेशा के लिए जेल से बाहर कर दिया जाएगा बिल्लू। हाँ नहीं मैडम सर, मेरा घर बचा लो, मुझे बचा लो। चलिए छोड़िए पुष्पा जी, चलिए, तुम कोई बात नहीं, रहने दो। चलिए। मैडम सर, माँ, मैं बताता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया, ऐसे करिश्मा मैडम को आप मत बताना, प्लीज सिट। तो करिश्मा मैडम का प्लान ये, पागल है क्या करिश्मा मैडम? मुरारी को पकड़ना इतना आसान है क्या? अभी जाकर उनको रोकते हैं हम। इसलिए मैं नहीं बता रहा था, अभी ये बताने जाएगी और मुझे मार पड़ेगी। मैडम ये क्या है? ये तो रिलैक्स बिल्लू, रिलैक्स। मैडम सर, उस अंगद ने मुरारी को पाताल की गहराइयों में छुपा के रखा होगा। करिश्मा मैडम तो क्या किसी के फरिश्ते वहां नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं पहुंच सकते सरकार, किसी के फरिश्ते भी यहां तक नहीं पहुंच सकते। भैया जी, आपने इसे छुपाया ही ऐसी जगह पर है, अपने सीक्रेट ऑफिस तक ना भैया जी किसी का बाप भी नहीं पहुंच सकता। शुक्रिया भैया जी, आप अपने यहाँ शरण दिए, नहीं तो अगर उस पुलिस वाले के हाथ में लग जाती तो पता नहीं क्या होता मेरा। अबे तू जानता नहीं है भैया जी को, बड़ी कमीनी चीज है भैया। मतलब मेरे कहने का है, भैया जी ने शेर का जबड़ा पाया है। एक बार किसी को दबोच लेना तो किसी के बाप की मजाल नहीं जो छुड़वा ले भैया जी से, है ना भैया जी? जी। और आप ऊपर बैठिए, ऊपर सोफे पे बैठिए, आप बैठिए। बैठो बैठो, आराम से बैठो, ये लो। खा। और अब हम करेंगे और दरोगिनी करिश्मा सिंह को एक गुप्त कॉल, टेलीफोन, और बताएंगे कि हमरा टिड्डी सिंह उर्फ मुरारी सिंह जी कहां छुपे हैं। अरे ये क्या कह रहे हैं भैया जी? ऐसे तो वो पुलिस वाली यहां आकर इस मुरारी को पीट डालेगी। अबे गेंडे, जब हाथ उठाएगी तभी तो रपट बनेगी, और तभी ना होगी कि थाने वालों की छवि खराब
और हमारा पक्ष होगा मजबूत। ऐसे। लेकिन सरकार, जितना मार खाओगे उतना माल मिलेगा। जैसा कहते हैं ऐसा कीजिए। ला, ये साधारण पेन नहीं है, इसमें गुप्त कैमरा छुपा हुआ है। जो कुछ होगा वो रिकॉर्ड कर लेना। बाकी का हम संभाल लें, ठीक है? ये लीजिए। अब देखता हूं कौन बजाता है इस सबौली को, इस थानेदारनी को। क्या क्या कहा तुमने? कोई सुराग नहीं मिला? अम्मा तुम कैसे पुलिस वाले हो बे? हाँ, एक आदमी का पता नहीं कर पाए तुम। और तुम बिल्लू चंपट, ये चश्मा पहन के बड़े फन्ने खा बने फिरते हो। इसके बारे में पता लगा दूंगा, उसके बारे में पता लगा दूंगा। किसके बारे में पता लगाया तुमने? मुरारी की हवा तक नहीं लगी तुम्हें। दिमाग खराब। हेलो, लिखिए। हेलो। अरे मैडम जी, जल्दी से मुरारी का पता लिखिए और दबिशमारी अभी मिल जाएगा। कौन कौन बोल रहा है बे? अरे मैडम जी, प्रसाद देने वाले की भावना देखिए। प्रसाद कौन दे रहा है ये मत सोचिए, बस आप ये समझ लीजिए कि आपका प्रशंसक है, आपका फैन है। बस जल्दी से आप पता लिख लीजिए, नहीं तो क्या ना मैडम जी देर हो जाएगी। हाँ बोलो बोलो। हाँ बस एक मिनट रुको। हाँ 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 हाँ। शहर के बाहर गोसाईगंज हाईवे, इंद्रप्रस्थ C306। हाँ। मिल गया एड्रेस मुरारी का। गोसाईगंज हाईवे, इंद्रप्रस्थ, C306। क्या बात कर रही है? मैडम जी, हम कहते हैं वहाँ पर अकेले जाना नहीं, से खतरा से खाली नहीं है। आप कहे तो हम फोर्स को फोन कर दें। मैं तुम टोपा आदमी हो क्या? वो मुरारी निकल गया तब तक तो। और वैसे भी करिश्मा सिंह के भोकाल के आगे कोई टिका है क्या आज तक? लेकिन मैडम, फोन किसका था? कौन बताया ये सब बात आपको? हम बताएंगे सब। पहले मुरारी को दबोच के तो ले आए। सवाल पे सवाल। मैडम जी, कोई जरूरत हो तो फोन कर देना, हम है। हाँ सुनिए, ये जो मुरारी है ये आप ही के गांव का है? जी जी। कहाँ है उसके गांव वाले? मैडम जी, परिवार का तो कोनो नहीं रहता, सब गांव में है। वो हमारे साथ गांव में जाने वाले थे, अब उनका कोनो आता पता नहीं। कोई आस पड़ोसी, कोई दोस्त, किसी का फोन नंबर, कोई दूसरा नंबर? नहीं मैडम जी। हेलो। हाँ पुष्पा जी, करिश्मा मैडम चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? और तुम हमको क्यों बता रहे हो? हमारे लल्ला को तो साथ लेकर नहीं गई ना? अरे इनका तो अपना चलता रहता है। पुष्पा जी, हसीना मैडम आपके साथ है क्या? हाँ वो तो है हमारे साथ, मगर लल्ला तो हमारा बेटा है ना। हमें बताओ। तो हमने कब कहा हमारा है? हाँ। पुष्पा जी, अर्जेंट फोन है, हसीना मैडम को दो ना। रुको। अरे उसका सेठ जहाँ पर वो काम। मैडम साहब। हाँ एक सेकंड। हेलो। हाँ कौन? बिल्लू द स्पाई। हाँ बिल्लू बोलो, क्या हुआ? अच्छा, अंदर की खबर है। करिश्मा मैडम। ओके ठीक है। क्या हुआ मैडम सर? वो हमारा लल्ला तो सॉरी हमारा लल्ला तो सही है ना? करिश्मा सिंह को किसी ने सामने से फोन करके मुरारी का एड्रेस दिया है और वो अकेली उसे ढूंढने निकल गई। अरे फिर हमारे लिए अच्छा ही है ना मैडम सर। वो मुरारी जिसे हम ढूंढ ढूंढ के थक गए और हमें नहीं मिल रहा, अचानक से पके हुए आम की तरह करिश्मा सिंह की गोद में कैसे आ गिरा? नहीं, ये कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो फिर आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारा शक सही है तो ये अंगद आचार्य का बिछाया हुआ जाल है। तो आप? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।